क्या पता था हमारी किडनी मैच हो जाएगी। हमने तो दुनियादारी रखने के लिए बोल दिया था। हम भी यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से बला टले, लेकिन कैसे टले? दीपू ऐसी छोटी बात कर जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जब वक्त आ गया सब धरी की धरी रहेगी। वैसे बता रहे हैं, मेरा दीपू इतना बुरा नहीं है। वो मेरी बहू है ना सरला, उसी ने उसके कान भर दिए होंगे। उसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली है, हमेशा वो अपनी माँ, दीपू भैया को दोष मत दो। रिश्तों के जितने मायने उसे सिखाए गए थे उतना तो निभाकर चला गया ना वो। रिश्तों के क्या मायने होते हैं वो मैं खुद आज समझ रही हूँ। मैं दीपू को क्या समझाऊंगी? गांव की जमीन जायदाद सब अपने बेटे के नाम कर दी। हक लेने सब आते हैं, लेकिन फर्ज निभाने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, समझ। आंटी, आप प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। भाभी, हमें राम जी पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी हमने न्यूज़पेपर में ऐड दी है ना, देखना जल्दी हमें कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। जब मेरा अपना खुद का भाई किडनी देने से कतरा रहा है तो पराये लोगों से अब क्या उम्मीद रखें? मिसेस गोयल। जी डॉक्टर साहब। मैंने आपसे कहा था ना कि जिस परिवार के लोग इतने अच्छे हों उस परिवार के आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मनोज के लिए डोनर भी मिला है और उनकी किडनी भी मैच हो गई। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है हमारा मनोज ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस आप यूं समझ लीजिए कि इस डोनर की वजह से मनोज को नई जिंदगी मिल रही है। डॉक्टर साहब, कौन है ये डोनर? मैं उनको मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। डॉक्टर, इस डोनर को हमें पैसे? जी नहीं, उनको पैसे भी नहीं चाहिए। उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, मेरा एक काम जरूर कीजिएगा। ये जो भी हैं उनसे कहिएगा मैंने उनसे शुक्रिया कहा है और ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान उन्हें हर तरह की खुशी देगा। मैं आपका पैगाम उन तक जरूर पहुंचा दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर। देखा आपने हरी काका, माँ ने मेरे लिए आशीर्वाद भेजा है। कल सुबह मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना है। वहां वो लोग भी होंगे। बस 4-5 दिन की बात है। हरी काका, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें किडनी डोनेट कर रहा हूं। प्रिंस, आप कहीं जज्बात में आकर देखिए, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं हरी काका, ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। फिर भी एक बार आप बड़े साहब से। आप कैसी बात कर रहे हैं हरी काका? आप जानते हैं ना डैड, इसमें भी फायदा या नुकसान सोचेंगे। और फिर मेरी जिंदगी में अब डैड का कोई अधिकार रहा है कि वो मेरे लिए डिसीजन ले सके? नहीं हरी काका, ये जिंदगी भी मेरी है और ये डिसीजन भी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, डैड से भी नहीं। ये मौका मुझे भगवान ने दिया है।
अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा। हम मिल सकते हैं उन्हें? जी नहीं, आप होश आने के बाद उन्हें मिल सकते हैं। अभी वो मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। अब खतरे की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यस, कम इन प्लीज। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए आइए मिसेस गोयल, बैठिए। शुक्रिया। आप अपने बेटे की चिंता कर रही हैं ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जी बस सब आप लोगों की वजह से है और भगवान की मेहरबानी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आज किसी और काम की वजह से आई हूँ। हाँ कहिए ना। देखिए डॉक्टर साहब, आप सब लोगों ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन आप लोगों के साथ साथ एक फरिश्ते ने भी हमारी मदद की है। मैं जानती नहीं कि वो है कौन, और ये भी नहीं जानती कि वो हमारे सामने क्यों नहीं आना चाह रहा, लेकिन उसने मेरे बेटे की जान बचाई है। इसलिए मेरा मन चाहता है कि मैं उसे आशीर्वाद दूं।
ये मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। जरूर पहुंचा देंगे। ओके? बहुत बहुत शुक्रिया, चलती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है ना? ये लीजिए, ये उस माँ ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा है जिसके बेटे के लिए आपने अपनी किडनी दान की है। ओहो, लाओ यहाँ रखो। गेट वेल सून। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। ये क्या है? चॉकलेट्स। ये ला। इतनी सारी? अरे बेटा, मामा अभी नहीं खा सकते, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मामी को दो। झगड़ू मामी। शर्मा गया। अब आप कैसा फील कर रहे हो भैया? थोड़ी सी वीकनेस है। अरे बेटा वीकनेस तो होगी, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तेरा। और फिर डॉक्टर ने तो कहा भी है 4-6 हफ्ते तो बिल्कुल बेड रेस्ट है। और फिर दूसरे परहेज भी हैं, खाने पीने का परहेज, उठने बैठने का परहेज, हजारों परहेज हैं। माँ, भैया के परहेज की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। भैया जो ठीक हो गए हैं तो उन्हें ही नहीं, हम सबको एक नई जिंदगी मिली है। वैसे आरती भाभी, मैंने सलोनी को कह दिया कि वो कुछ दिन आपके घर पे आके रहे। आप सिर्फ भैया का ख्याल रखना और सलोनी आपका और घर का रखे। वैसे बता रहे हैं, नई जिंदगी सिर्फ दामाद जी को नहीं बल्कि तुम्हें भी मिली है। अब तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनके अपनी सास ससुर की बहुत सेवा कर और अपने घर को स्वर्ग बना। Hey Kamya, I'm here. नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? What a surprise! है ना सरप्राइज? क्या सिर्फ सरप्राइज तुम ही दे सकती हो? हम भी तो सरप्राइज दे सकते हैं। हाँ, लेकिन छोड़ो, ये बता क्या क्या तैयारी हो गई है और कितनी तैयारी बाकी है? तैयारी? कैसी तैयारी? कम ऑन बेबी, ड्रामा मत कर। और ये बता, वेयर इज द डी डे? आई मीन, शादी की डेट कब फिक्स की है? अब कोई शादी नहीं होगी। What? काम्या, ये क्या कह रही हो तुम? नीता, मैंने शादी तोड़ दी है। ऐसा क्यों किया काम्या? क्यों? कितनी बार
प्लीज कट दिस क्रैप नाउ, ओके? तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ रहने नहीं दूँ। पर अभी तक मुझे उन सबकी माफ़ी नहीं मिली, और जब तक मुझे सबकी माफ़ी नहीं मिल जाती मैं नए रिश्ते में नहीं बनना चाहता हूँ। तुम्हारे प्रायश्चित का ये तरीका मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस स्टूपिड एक्सक्यूजेस। सीधी और सिंपल बात यही है कि उस रानी ने तुम्हें अपने चक्कर में फंसा के रखा है। आज मैं तुमसे अपना ये रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता खत्म होता है। आई तो थी मैं तुम्हें यहाँ से ले रही, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। जो भी हुआ काम्या, ठीक नहीं हुआ। आई हैव लॉस्ट हिम नीता, मैंने उसे खो दिया है। ऐसा नहीं हो सकता काम्या, तुम प्रिंस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज नीता, अब तुम अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें मेरी गलती नजर आ रही है। ही इग्नोर्ड मी। उसने मुझे अवॉइड किया, और मैंने रानी के बारे में जरा सा क्या कह दिया, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। He slapped me. For heaven's sake काम्या, मेल ईगो भी कोई चीज होती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को हैंडल करने को आना चाहिए। तुम उसे थोड़ा पैम्पर करती, इमोशनली थोड़ा सपोर्ट कर देती और उसके फीलिंग्स को समझती, तो आई थिंक सो तुम्हारा काम ऐसे हो जाता। मैंने बहुत कोशिश की, पर आई थिंक काम्या, तुम्हें प्रिंस के पास जाके उसे मनाना चाहिए। कभी नहीं, मैंने कभी झुकना सीखा ही नहीं है। मैं सिर्फ झुकाना जानती हूँ, और एक दिन प्रिंस को मेरे आगे झुकना ही होगा।